गुड आफ्टरनून। कल हमने पृथ्वी से अग्नि तक पाठ पढ़ा। अब ये पृथ्वी और अग्नि इन दोनों पर कुछ लाइन लिखना है या उनके बारे में टिप्पणी लिखना है, तो क्या लिखेंगे? पृथ्वी का निर्माण भारत में ही किया गया है। इसका सफल प्रक्षेपण 25 फरवरी 1988 को किया गया। जमीन से जमीन पर मार करने वाले इस प्रक्षेपास्त्र को की क्षमता 200 से 250 किलोमीटर है। ये 200 से 250 किलोमीटर तक हम उसका मारा मतलब कर सकते हैं। अग्नि मिसाइल स्वदेशी तकनीक से भारत में विकसित की गई है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। यह मिसाइल 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पृथ्वी का 200 से 250 किलोमीटर तक मार कर सकती है और ये मिसाइल जो है अग्नि वो 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अब हमें देखो यहाँ आपके इसमें दिया है मेरी कलम से, यहाँ कुछ मुद्दे दिए हैं, उसके आधार पर आपको कहानी लिखना है। मुद्दे मैं पढ़ के बताती हूँ, आपकी जिनके पास बुक है उनको उसमें मिल जाएंगे। दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। गांव में मेला देखने वालों की भीड़, सड़क पर प्रवेश द्वार के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर से टकराकर छोटे बड़े का गिरना पड़ना, बहुत देर से लड़के का देखना, लड़के द्वारा पत्थर हटाना, उसके नीचे चिट्ठी पाना। चिट्ठी में लिखा था, क्या लिखा था वो आपको सोच के लिखना है। पुरस्कार पाना, सीख और शीर्षक। तो ये इसके ऊपर से आपको कोई कहानी ऐसे लग रहा है कि याद आई है या सुनी है या पढ़ी है या देखी है? एक मुझे लग रहा है सेकंड या थर्ड के बुक में मराठी की, उसमें ऐसे इस टाइप की एक कहानी है जो पिक्चर से बताई गई है। सिर्फ चित्र दिए हैं और उससे वो कहानी बनाना है। यहाँ आपको क्या करना है, ये मुद्दे आपको पढ़ना है और इस पर से आपको सोच के ये कहानी बनाना है। उसकी सीख, उसमें से क्या सीखना चाहिए और उसका शीर्षक क्या होगा, टाइटल भी उसको आपको देना है। ठीक है, तो ये आपको इस पार्ट के बाद मतलब अभी तो मैं लिखवा दूंगी क्वेश्चन आंसर, लेकिन उसके बाद में ये आपका होमवर्क है, आप इसको लिखेंगे। ठीक है, अब ये भाषा की ओर जो है ये हम बाद में जब भाषा और व्याकरण सीखेंगे लेसन के बाद, जब क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद, तब ये हम सॉल्व करेंगे। अब हम लिखते हैं शब्दार्थ। ठीक है, डेट डालो, लेसन का नाम डालो। शब्दार्थ, युगांतर कावी, युगांतर कावी, इसका मतलब है युग आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, चुनिंदा, चुना हुआ,
अभूतपूर्व, गतिविधियां, गतिविधियां, या सदमा, घटना का आधार, घटना का आधार, दुखद घटना का आधार, झकझोरना, झंझोरना, झकझोरना, झकझोरना, चक्रवात, बवंडर, अंतराल, का समय, नतीजा, परिणाम, नतीजा, परिणाम, अब मुहावरे का अर्थ, तो मुहावरे, दुखड़ा रोना, इसका मतलब है दुख सुनाना, लक्ष्य बनाना, लक्ष्य बनाना, उद्देश्य निर्धारित करना, उद्देश्य निर्धारित करना, निर्धारित करना, दांव पर लगाना,
बराबर लगाना, इसका मतलब है कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना, कुछ लगाना। ये मुहावरे है और उसका अर्थ भी मैंने लिख दिया है। आपको क्या करना है, ये जो मुहावरे है इसका अर्थ है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में आपका जो शब्द आएगा वो आएगा टुकड़ा रोना, ठीक है। दुख सुनाना नहीं, इसका अर्थ नहीं आना चाहिए वाक्य में। वाक्य आपको मुहावरे का करना है, अर्थ का नहीं। तो ये जो तीन मुहावरे मैंने दिए हैं, एक और बिंदु विचलित करना, विचलित करना, अस्थिर करना, अस्थिर तो ये चारों मुहावरे का अर्थ लिखा है, इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। अब हम लिखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। श्रीहरिकोटा, दूसरा है वर्धा, तीसरा है पांच, लास्ट वाले में सेकंड, सेकंड्स। पहले लिखो पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं सुविधाएं स्थापित की। यहाँ
ये चारों में से एक आपको शब्द वहां लिखना है। सिर्फ 600 सिर्फ 600 की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में वो डाला, एक पल में वो डाला। अग्नि टीम में अग्नि टीम में 100 से अधिक वैज्ञानिक थे। 100 से अधिक वैज्ञानिक थे। चौथा, इस विवरण में उन्हें की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल दिया। झकझोर कर बाहर निकाल दिया। बताओ, अब पहला पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। यहाँ क्या आएगा? श्रीहरिकोटा। दूसरा, सिर्फ 600 सेकंड अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। इस विवरण में उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसके बाद में एक वाक्य में
उत्तर लिखो और भाषा अभ्यास व्याकरण ये हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आपको क्या करना है आज का होमवर्क क्या है? मुहावरों का अर्थ लिख के दिया है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है।